और भरतपुर का नाम फल उत्पादक क्षेत्र में नंबर 1 पर आता है और यहाँ का भुसावर आम पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान रखता है। लेकिन अब वैर क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। करीब 2.5 दशक से वैर क्षेत्र के लोगों ने भी फलदार खेती में शुरुआत कर नाम कमाया है। पहले से ही बेर की खेती के लिए उत्तर भारत में प्रसिद्ध रहा वैर क्षेत्र अब एक ऐसे फल की खेती के लिए नाम कमा रहा है। राजवाड़ी शानो शौकत शौर्य पराक्रम के लिए पहचाने जाने वाला राजस्थान न केवल अपने किलों के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ एक से बढ़कर एक ऐसे जायकेदार पकवान मिलते हैं कि मुंह में पानी का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं लेता। लेकिन आज हम आपको राजस्थान के ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जो मीठे अमरूदों के लिए मशहूर माना जाता है। वैसे तो भरतपुर में तमाम प्रकार की खेती की जाती है, लेकिन भरतपुर जिले के वैर कस्बे के अमरूद अपनी बेहतरीन गुणवत्ता, मिठास और विशेषकर ताइवान अमरूद की उन्नत खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसीलिए लोग यहाँ के अमरूदों को काफी पसंद करते हैं और यहाँ के अमरूदों का कोई जवाब नहीं। सर्दी के मौसम में कई शहरों की सड़कों पर इन दिनों भरतपुर अमरूद छाया हुआ है और अमरूदों की बोलियां भी लगाई जाती हैं। यहाँ के अमरूद ट्रक और ट्रैक्टरों से भरकर देश भर के अलग अलग जगहों पर पहुँचाए जाते हैं। खान में अमरूद महोत्सव का आयोजन सवाई माधोपुर में किया गया था। भरतपुर के किसान रामेश्वर धाकड़ को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। मैं उन्हीं के खेत में मौजूद हूँ या बागवानी में मौजूद हूँ। सहयोगी से कहूंगा एक बार वो तस्वीर दिखाएं। देखिए, ये उनके द्वारा अमरूद की बागवानी की जा रही है। लंबे समय से वो बागवानी कर रहे हैं। मेरे साथ रामेश्वर धाकड़ जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, कब से खेती कर रहे हैं आप? मैं खेती कर रहा हूँ, लगभग मुझे हो गया 15 साल हो गया है। कैसे प्रेरणा मिली सर आपको कि हमें बागवानी करनी चाहिए? प्रेरणा पहले तो हमारे पिताजी वगैरह करते थे खेती। इसमें जो बड़े पौधे जो एलोरेंचास है और एलोरेंचास में हमने खेती की थी। उसके बाद में सीताराम जी गुप्ता थे जो वहां पर हमें आए और उनसे लोपन में हमारा संपर्क हुआ था। उनके मुताबिक उन्होंने हमें सहयोग राशि मतलब जो भी है संसाधन उपलब्ध करवाए और एक धड़ास वो अपने को संबल दिया कि आप खेती करिए और हम नई नई टेक्नोलॉजी से आपके साथ में पूरा सहयोग करेंगे। अब कितने बीघा में आप लोगों ने अमरूद की बागवानी की है? अभी जो हमने जो बागवानी कर रखी है करीब 1-2 हेक्टेयर में कर रखी है। क्या कहेंगे, अभी अमरूद महोत्सव का आयोजन किया गया, आपने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कौन कौन सी आप वैरायटी लेकर के वहां पहुंचे थे? हम लगभग जो हमारे पास जो वैरायटियां हैं लगभग 15 वैरायटियों के आसपास हम वैरायटी लेके गए थे यहाँ से आदर्श किसान के साथ में, जिसमें मैंने जो है मेरा जो स्थान है मेरे पास में 6 वैरायटियां थी, 6 या 7 वैरायटी समथिंग, जिसमें मुझे वहां पर लोगों ने सराहा और जो चुनाव जो नियुक्ति जो उन्होंने की थी, चयन किया था, उसमें मेरी वैरायटियों के आधार पर मुझे 2-3 स्थान प्राप्त वहां पर दिया। अच्छा, कितने राज्यों के किसान वहां पहुंचे थे? लगभग वहां पर सब लगभग 13 राज्यों से वहां पर किसान पहुंचे थे और लगभग 50,000 के आसपास वहां पर किसान सम्मिलित हुए थे। वैर कस्बे के अमरूदों की बेहतरीन गुणवत्ता, 14 किस्म के अमरूदों का उत्पादन पैदा होना, मिट्टी जलवायु अमरूद की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। मिठास और ताइवान अमरूद की उन्नत खेती है। अमरूद की उन्नत खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अमरूदों की बोलियां भी लगाई जाती हैं। देश भर तक पहुंचता है यहाँ का अमरूद। रेड डायमंड, गोला सहित अन्य किस्में भी इसमें शामिल हैं। जो भरतपुर जिले का बेर है, बेर बागवानी के लिए भी फेमस है। हाँ बिल्कुल। अभी जो 15-20 साल में तो वेर में पहले तो बागवानी होती थी, नींबू और आम वगैरह ये बागवानी होती थी, लेकिन वो पुराने तरीके से हो रही थी। लेकिन नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से सघन खेती पर जैसे अपन आए हैं तो उससे क्या लोगों की इनकम और सोर्स जो बढ़ा है, तो कम खेती में अधिक मुनाफा सघन खेती करने से मिल रहा है किसानों को। और यही वजह है कि यहाँ के ज्यादातर किसान सरसों और गेहूं को छोड़कर अमरूदों की खेती करते हैं। बता दें कि भरतपुर के अमरूद को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। दरअसल वैर उपखंड के रामेश्वर धाकड़ ने सवाई माधोपुर में आयोजित राष्ट्रीय अमरूद महोत्सव में दूसरा स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस महोत्सव में देश के 13 राज्यों के किसान शामिल हुए और भरतपुर जिले के करीब 15 अमरूद उत्पादक कृषकों ने भाग लिया और अपनी किस्मों का प्रदर्शन किया।
वैर कस्बे के अमरूद उत्पाद रामेश्वर धाकड़ ने इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि 5 अमरूद उत्पादकों को सांत्वना पुरस्कार के रूप में चयन किया गया, जिन्हें प्रमाण पत्र और नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। वहीं किसान रामेश्वर धाकड़ ने बताया, उनके पिता अमरूद और नींबू की बागवानी करते थे और अब वो खुद इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 2 हेक्टेयर भूमि में अमरूद की बागवानी की है और आधा दर्जन वैरायटी के अमरूदों की खेती कर रहे हैं। पारंपरिक खेती को छोड़कर बागवानी की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे कम लागत में दुगना मुनाफा हो सके और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। खुद की इस उपलब्धि पर उन्हें गर्व है और वो अन्य किसानों को भी बागवानी की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। बागवानी से न केवल आर्थिक लाभ होता है, बल्कि ये पर्यावरण को भी लाभ पहुंचाती है। क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो किसान पारंपरिक खेती करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अन्य जो किसान है जो पारंपरिक खेती जो चना सरसों वगैरह ये कर रहे हैं, उन किसानों को ये संदेश दूंगा कि अगर वो अमरूद या नींबू पर यहाँ आते हैं, किसान इस क्षेत्र में आते हैं, तो उनको डबल नहीं ट्रिपल चौबल मतलब इनकम सोर्स मिलेगा इससे। मतलब लाखों रुपए का मुनाफा होगा किसान। बिल्कुल 100%। आपको बता दें कि भरतपुर जिले में 14 किस्म के अमरूद पैदा होते हैं, जिनमें रेड डायमंड, गोला, बर्फानी, एल49, काला बादशाह, जीविलास, पिंक ताइवान सहित अन्य किस्में शामिल हैं। यहाँ की मिट्टी और जलवायु अमरूद की खेती के लिए अनुकूल है। करीब 50,000 से अधिक किसानों ने भाग लिया था। इनको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इनका कहना है कि जो किसान पारंपरिक खेती करते हैं, चना सरसों गेहूं, उसको छोड़ करके अगर किसान बागवानी की तरफ रुख करेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उसे दोगुना मुनाफा होगा। बेड से ललकार जोया।